विलेज के बायवेरी इलाके में एक पुरानी हथेली थी जो एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई वॉज। थिस की ढहती गिवनवारें रेंगती हुई बेलों से ढकी हुई वॉज और खिड़दोने अंधेरी वास सिसियस कुडली आंखें दुनिया को घूर रही गोद। विलेज वाले अजीब आवा वटेवर और अस्पष्ट घटनाओं के धट से हटते वर। धोसगोते ने कहा कि हथेली प्रेतवाधित थी। उसके हॉल बेचैन आत्माओं के रोने से गूंज रहे वर। अज्ञात के क्रोध के डर से कोई भी उस जगह के पास बींगने की हिम्मत नासन डोनेता वॉज। हथेली सालों से कूदली पड़ी थी जब से उसका आखिरी मालिक, एक अमीर व्यापारी, सीक्रेटमय अटिस्थितियों में गायब हो गया। बस कुछ लोगों ने कहा कि वह पागल हो गया था। हथेली की गिवनवारों के एवरतर छिपे सीक्रेटों से मैडपन की हद तक पहुंच गया। बस दूसरों ने दावा था कि उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर मैदान में कासम दफना दिया गया। बस सच्चाई जो भी हो, हथेली ग्रामीणों के लिए भय और अटकलों का स्रोत बनी कंटिन्यूड। हथेली एक फियर अवह दृश्य थी। कुछ कर रातें संपत्ति के आसपास के पेड़ों के माध्यम से हवा वॉकती थी, जिससे अजीब और अतिशान दोनेने वाली साउंडें आती वर। चांदनी में अथछाई नाचती हुई खतरनाक आकृतियों में बदल बेंगती वासन, जिससे बहादुर से बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी भी हिल बेंगती वॉस। विलेज वाले हर ऑफमत पर हांडे हथेली से बचते थे। धोजे का डर एक वास्तविक चीज थी जो हवा में भारी पड़ी वॉज। आरव अलग वॉज। रोमांच की प्यास और अंधविश्वास से बंधने से इनोफर दोनने वाले दिमाग वाला एक जवान लड़का। उसने गोस्टों और आत्माओं के थट्सों का उपहास डन। वह तर्क और तर्क में विश्वास डनेता था। उन चीवटेवर में नासन जो रात में टडोनाती वे। जब उसके फ्रेंड्सों ने उसे प्रेतवाधित हथेली में एक रात बिताने की हिम्मत दी, तो उसने बिना धटसी हिचधाच चाहट के स्वियोफर कर टेकन। यह बस एक पुराना घर है, भूत जैसी टोई चीज नासन गॉटी इस। मैं यू सभी को यह साबित कर गिव। उसके दोस्त एक्साइटमेंटेड और आशन थैट देख रहे थे, क्योंकि आरव अपने करेजिक ऑफर की तैयारी कर रहा वॉज। धुष्टगोतन ने उसे एक टॉर्च, कुछ स्नैक्स और एक मोटा कंबल के साथ एक बैग पैक धटेया। धोसे के चेवरिये पर डर और प्रशंसा का मिश्रण वॉज। अपनी आशंका के बावजूद आराव के दोस्त मदद नासन कर सके लेथटन उत्साह का एक्सपीरियंस करेबल। यह एक करेजे उपलब्धि थी, एक चुनौती जिसे धोस में से धत्सी ने भी लेने की हिम्मत नासन की वॉज। वे बिंगनते थे कि अगर कोई प्रेतवाधित हथेली के रहस्य को उबेंगर कर सकता है तो वह था आराव, अपने अटूट साहस और तेज दिमाग के वे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरे विलेज में लंबी अच्छाई पड़ने लगी। आराव ने अपने फ्रेंड्सों को विदाई दी और हथेली की ओर चल पड़ा। उसका दिल उत्साह और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहा वॉज। जैसे ही शाम ढली, ऊंचे ऊंचे लॉन में लंबी अच्छाई पड़ने लगी। आरव हथेली के पास रीचा। हवा में भय की एक स्पष्ट भावना के साथ भारी हो वेंट। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुभन की अनुगोष्ठी को नजरअंदाज दोनेते हुए उसने जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया और मैदान पर कदम कैप्ट। सन्नाटा बेवरिया कर देने वाला था। ऑफवल बजरी वाले रास्ते पर उसके अपने स्टेपों की आवाज से टूट रहा वॉज। एक गहरी सांस लेते हुए आरव सामने के दरवाजे पर रीचा। यह गहरी रंग की लकड़ी का एक विशाल भव्य ढांचा था जो उम्र के साथ जर्जर और ब्रेकिंग हुआ वॉज। पीतल का एरिडल ठंडा और सैच से नम था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिवरिन दौड़ वेंट। एक दृढ़ धक्का के साथ वह दरवाजे को खोलने में औफमयाब रहा। उसके कब्जे सालों की उपेक्षा के बाद विरोध में डोने हगॉट। अंदरूनी भाग अंधेरा और धूल भरा था। सड़न की गंध से हवा घनी वॉज। हर कोने से मकड़ी के बींगले लटके हुए थे और फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जिससे कमरे को कब्र का अपीयरेंस मिल गया वॉज। आरव ने अपनी टॉर्च नियोफली और उसे चारों ओर चमोफया। उसकी थटरण उदास से कट रही वॉज। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे से समायोजित गेटिंग, वह कमरे के विवरण को समझने लगा।
एक भव्य चिमनी, अब ठंडी और कुडली, एक बार शानदार सोफा, उसका असबाब फटा हुआ और फीका पड़ा हुआ, और इंटल पीस के ऊपर एक बड़ा चित्र, उसके विषय की आंखें, उसका पीछा दोनेती हुई प्रतीत गौत्ती आइस, जैसे वह वॉकटता इज। जैसे ही आरव हथेली में गेवरियाई से आगे बढ़ा, उसका हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। वह इस भावना को दूर ना सन कर सका कि उसे वॉचिंग आ जा रहा इस। हवा ठंडी हो गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिवरिन दौड़ वेंट। उसने अजीब साउंडें हर्ड, फर्श के तख्तनंग का चरमराना, एक निसुष्टिस्वुशे हवा में ऐद्दों की सरसराहट और फीकी फुसफुसाहट, जो गिवनवारों से ही आती हुई प्रतीत गौत्ती वॉज। उसने हथेली के पुस्तोफ्ले में प्रथेश थात्या, उसकी अलमारियों में धूल भरी तत्ताबें वेड़। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को रीढ़ की हड्डी पर घुमाया, उसने सोचा कि उसने अपने पीछे एक नरम आह सुनी ईज। इधर उधर घूमते हुए उसने खुद को कुंडली अच्छाइयों के अलावा और कुछ नासन फाउंड। उसके सीने में उसका दिल वटेवर से धड़क रहा था। लेथातन उसने डर के आगे घुटने टेकने से इनऑफर कर गिवन। हथेली उसके साथ खेल रही थी। उसकी कुडमोशी हर चीख और दुनिया को बढ़ा रही वॉज। सैदनियों के पीछे की सच्चाई को उबेंगर डनेने के लिए दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ उसने प्रेस्ड। भव्य बॉलरूम में उसे एक ग्रामोफोन गोटा, जिसका हॉर्न धूल से ढका हुआ वॉज। अदृश्य हवा के एक अचानक झोंके ने एक खिड़की को बंद कर दिया। आवाज शतूक की गोली की तरह गूंज रही वॉज। आरव कूद गया, उसकी नब्ज तेज हो वेंट। फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूमती हुई, तेज गोती हुई प्रतीत गौत्ती वॉज। वह कसम खा सकता था कि उसने अपना नाम पुआफ्रा सुना इस।